एक अच्छा बिजनेस कैसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें आपको अच्छा मुनाफा मिले, जिस बिजनेस में आप अच्छी तरह हर लेवल के कस्टमर को माल बेच सके, जो बिजनेस आप सालों साल कर सके, ऐसे बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अच्छा बिजनेस आइडिया दोबारा लेके आया हूं, जिसमें जो मैंने बताई पूरी खासियत है। जो बिजनेस आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह आपके बिजनेस को फैला सकते हो। तो आज का बिजनेस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस, जिसको हम इमिटेशन ज्वेलरी भी कहते हैं, जिसको फैशन ज्वेलरी भी कहते हैं, और नॉर्मली इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। तो दोस्तों, पूरे एंड तक देखें वीडियो को। हर डिटेल में आपको बताऊंगा कहां से आपको खरीदना है, कैसे बेचना है, कहां कहां बेचना है, पूरा डिटेल मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो हम आज डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, ज्वेलरी जो है हमारे देश का कल्चर है। आप अगर विदेश राज्यों में जाओगे तो आपको लोग ज्वेलरी पहनते हुए बहुत कम मिलेंगे। उधर ज्वेलरी का कल्चर बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत ही कम है, अगर है तो भी। लेकिन हमारे देश में, भारत में ज्वेलरी का कल्चर बहुत ज्यादा है। चाहे जो भी जगह पे आप जाए, कोई भी भाषा बोलने वाले के बीच में, गांव शहर कहीं भी आप जाओ, हर जगह पे भारतीयों को ज्वेलरी पहनने में, हमें ज्वेलरी का ट्रेंड, हमारे में ज्वेलरी का कल्चर बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस के लिए आपको भारत में आप कहीं भी किसी भी तरह के बिजनेस को चला सकते हो। हर जगह पे ये ट्रेंड है। ये बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट को स्टडी करना है। दोस्तों, मार्केट को स्टडी करना मतलब आप एक हफ्ता या 10 दिन के टाइम के लिए मार्केट को देखिए। कहां कहां शॉप है आपके आसपास, उस शॉप को देखिए। वहां जाके कोई कस्टमर बन के भी आप जाके उधर के प्रोडक्ट को देखें। कस्टमर क्या क्या लेते हैं एक बार आप आराम से देखें। आप होलसेलर मार्केट आसपास है उसको थोड़ा सर्च करें। आप इस तरह मार्केट को थोड़ा समझे कि ये मार्केट में क्या चलता है, किस तरह काम होता है। पहले आप एक हफ्ता इसके लिए आप लगाए। तो इसको कहते हैं मार्केट को स्टडी करना। आप थोड़ा रिसर्च करें। तो ये आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको एक अच्छा मैन्युफैक्चरर या एक होलसेलर ढूंढना है। मैं बोलता हूं, सबसे पहले आप जब शुरू करने जाते हो बिजनेस, तो आप आपके नजदीक के एक होलसेलर को ही मिले, एक होलसेलर के पास ही जाए। आप उसके साथ अगर एक मैन्युफैक्चरर को भी उसके बाद आप आपके साथ टाई अप में रख सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास जब जाके आप डायरेक्ट माल लाओगे, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पहले आपको आपके नजदीक के एक होलसेलर को ही कनेक्ट करना है, उनके साथ ही आपको जुड़ना है। आप जो भी मटेरियल परचेस करोगे, पहले आप आपके जो एरिया में लोग को क्या ट्रेंड चलता है, लोग किस तरह प्रकार के ज्वेलरी यूज करते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। वो आप एक मार्केट स्टडी जो पहले मैंने बताया, वो करने से ही आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आप मटेरियल परचेस करते हो, आपको बहुत कम क्वांटिटी पहले लेना है। ज्यादा क्वांटिटी, अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस करें, बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस जो भी आप शुरू करते हैं ज्वेलरी का, आप यही मन में रखें कि आपको सबसे पहले बहुत कम क्वांटिटी ही लाना है। अब ये बिजनेस शुरू करने के लिए आप अलग अलग तरीके से बिजनेस को कर सकते हो। आपको, अगर आप एक शॉप लेना चाहते हो, तो आप एक अच्छा शॉप ले, एक छोटा सा शॉप ले, एक अच्छे लोकेशन पे ले जहां पब्लिक ज्यादा आते जाते हो, क्योंकि आपके कस्टमर पूरे महिला ही होंगे। तो महिलाएं जहां आते हैं, ऐसे एक जगह पे आप एक पब्लिक एरिया पे ले लो तो काफी है। या फिर कोई अच्छे ऐसे जगह पे ले लो जहां कॉलेजेस हो, इस तरह के टेक्सटाइल जो शॉप्स हो, जैसे कि कपड़े के शॉप्स है, ऐसे एरिया में, ऐसे बाजार में भी आप ले सकते हो जहां ज्यादा कस्टमर आ सके, खासकर महिला कस्टमर आ सके। तो एक शॉप लेके भी आप इसको चला सकते हो। और आपको हमेशा, अगर शॉप लेके आप करते हो, तो एक लेडी स्टाफ को आपको रखना है, ताकि उससे आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ने में हेल्प होगा। क्योंकि जब महिलाएं आते हैं, उनको अगर एक महिला हेल्प करेगी
तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके साथ शॉप के अलावा आप किस तरह कर सकते हो, जहां इंडिया में बहुत जगह हैं जहां मेले लगते हैं, क्योंकि हर दिन त्योहार मेला ये सब हमारे देश के हर एक जगह पे हर दिन 1-1 किलोमीटर में हर दिन पूरे साल चलते रहते हैं। तो ऐसे मेले जहां लगते हैं वहां आप जाके आपका एक स्टॉल लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब मेले में बिकता है ना, तो शॉप से बिकने से भी 10-15% ज्यादा मार्जिन वहां से एक्स्ट्रा मिलता है। तो मेला भी आपके बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा जगह है। तो शॉप हो गया, मेला हो गया। अभी तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इस बिजनेस को कर सकते हो। किस तरह आप सोशल मीडिया के थ्रू करें? आप फेसबुक में एक अच्छा पेज ओपन करें, आप इंस्टाग्राम पे एक अच्छा वीडियो इसके बनाए, आपके प्रोडक्ट के एक वीडियो अच्छा बनाए। इंस्टाग्राम फेसबुक थ्रू भी आप एक बिजनेस को चला सकते हो। तो अगला ऑप्शन है आपको बिजनेस करने का, वो है आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप एक सेलर अकाउंट खोल के भी ये बिजनेस को कर सकते हो। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में आपको करने के लिए आपको एक आपके प्रोडक्ट के अच्छे फोटोज आपको खींचने पड़ेंगे। खींच के आप इस प्लेटफॉर्म में आपके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और अच्छे प्राइस भी आप उसके लिए लगाए। अगर ये प्लेटफॉर्म पे आपका अगर बिजनेस जम गया तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। उसके अलावा आपको एक ऑप्शन बिजनेस के लिए ये है कि आप कॉस्मेटिक के जितने भी दुकान है आपके आसपास, कॉस्मेटिक के दुकानों में भी ज्वेलरी बहुत कस्टमर लेने के लिए आते हैं, तो आप ऐसे कॉस्मेटिक के दुकान को भी आपका ज्वेलरी बेच सकते हो। थोड़ा मुनाफा आप कम रखें तो आप कॉस्मेटिक के दुकान वालों के साथ अच्छा टाई अप बना सकते हो, तो आप इस तरह भी इसको बेच सकते हो। तो आपने देखा, आप दुकान के द्वारा इसको बेच सकते हो, उसके बाद आप मेले में भाग लेके बेच सकते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू बेच सकते हो। उसके साथ आप कॉस्मेटिक दुकानों में इसको बेच सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा बेच सकते हो। तो आप देखें, ये ज्वेलरी बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। दोस्तों इसमें एक टिप मैं आपको बताता हूं, जब भी आप एक ज्वेलरी के लिए मटेरियल होलसेलर से जब आप लेते हो तो आपके अंदर अच्छे डिजाइन को चुनने का एक टैलेंट होना चाहिए। जैसे कि आप अगर एक दुकान में जाके कुछ आइटम लेने जाते हो, मान लो कि आप ज्वेलरी लेने गए कोई दुकानों में, आपको जब उन लोग बहुत सारे काफी ज्वेलरी दिखाएंगे तो आप उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा वाला, बहुत सुंदर वाला एक आइटम उसमें से आप सेलेक्ट करते हो ना। ये सिलेक्शन आप अलग अलग लेवल पे करते हो, आपको दिखने में अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी लगी होगी, उसका प्राइस अच्छा लगा होगा, उसका डिजाइन बहुत अच्छा होगा, उसमें से आप एक चुनते हो। इस तरह आपको आपके होलसेलर से जब आप लेते हो आपके कस्टमर को बेचने के लिए, तभी आप भी इस तरह एक अच्छा सिलेक्शन उधर से चुने, ताकि जब आपके पास ये मटेरियल आएंगे तो आपका कस्टमर का भी टेस्ट उसमें ही जमना चाहिए, ताकि आपने अगर 2-3 भी उनको दिखाए तो उनमें से उनको एक अच्छा जल्दी पसंद आना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको थोड़ा आपके अंदर के कलाकार को जगाना है। इस बिजनेस में एक ऑप्शन और भी है, जब आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा तो आप ये ज्वेलरी आपके खुद के एक ब्रांड नाम पे भी आप लाके मार्केट में बेच सकते हो। जैसे कि आपने XYZ एक जो भी एक ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट कर लिए और आप चाहते हो कि आप आपके ब्रांड के नाम पे ही ये बिजनेस अभी आगे करना चाहते हो। अभी नहीं, मतलब थोड़ा आपका बिजनेस चलने के बाद 1-2 साल के बाद जब आपका बिजनेस जम जाएगा तो उसके बाद अगर चाहते हो तो आप आपके ब्रांड पे भी मैन्युफैक्चररों से अच्छा डिजाइन बना के लाके आपके ब्रांड पे बेच सकते हो, ताकि आपका ब्रांड मार्केट में फेमस हो जाएगा। हमेशा आपको एक चीज पे ध्यान देना है, जो भी डिजाइन आप लेके आते हो वो उस मार्केट के उस टाइम के नए ट्रेंडिंग डिजाइनों में से ही आपको लाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही 10 साल पुराने वाले डिजाइन लेके आते हो तो आज के मार्केट में वो नहीं चलता है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि जो भी आप लाते हो उसमें एक अच्छा डिजाइन, एक अच्छा सिलेक्शन
जो आज के आपके एरिया के ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि अभी आप देखो अगर दिल्ली का ट्रेंड अलग है तो मुंबई का ट्रेंड थोड़ा अलग होता है। तो आपके आसपास के जो ट्रेंड को समझ के ही उसी तरह के डिजाइन आपको हमेशा रखना है, तभी चांस ये है कि आपका बिजनेस में आपको बहुत जल्दी आप आगे तरक्की कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों जो रियल सोना चांदी इस तरह के जो रियल ज्वेलरी है ये आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि नॉर्मल कोई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अगर 2 ग्राम का सोना लेने जाएंगे या एक तोला चांदी लेने जाएंगे, इस तरह के ज्वेलरी आज बहुत एक्सपेंसिव है, लाखों में इसका दाम है। तो वैसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा एक है कि इस तरह के जब सोना चांदी जैसे ज्वेलरी आप लेते भी हो तो ये क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद इसका जब एक फैशन निकल जाता है तो आप इतना इजी से जाके कोई लोग इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब के वजह से आज इस तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी के जो बिजनेस है बहुत अच्छे चलते हैं। अमीर गरीब मिडिल क्लास सब लोग इस पे डिपेंड होते हैं, ऑफिस में बाहर फंक्शन में हर जगह पे यही चलता है। इसलिए इसका मार्केट आज अपने नॉर्मल जो ज्वेलरी होते हैं रियल सोना या चांदी के मार्केट से उसके साथ बिल्कुल कंपटीशन में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस भी बहुत चलता है। अब ये बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में समझते हैं। आप इसको 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। 1 लाख से लेके 5 लाख तक के एक इन्वेस्टमेंट में भी इसको कर सकते हो। तो आपके पास इसको शुरू करने के अलग अलग ऑप्शन है। जिस तरह आप लेते, अगर आप शॉप लेके करते हो तो थोड़ा अलग फर्क होगा, आप अगर ऑनलाइन से ही करते हो तो फर्क होगा, अगर आप मेले में लगाते हो तो फर्क होगा। लेकिन मैं बोलता हूं आप 50,000 रुपये से लेके आगे 1 लाख 5 लाख तक में अच्छी तरह बिजनेस अलग अलग तरीके से चला सकते हो। आप इसको ऑफलाइन बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, ये भी इसकी खासियत है। आप हमेशा अच्छे क्वालिटी के माल ही बेचे, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ इसका मुनाफे के जब बात करेंगे तो आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए, इसका मुनाफा जो है 40% से ऊपर ही है। 40% से नीचे वाला मुनाफा होगा ही नहीं। ये हर आइटम 40% से ऊपर है, कभी 50, 60, 70, 100% या उससे भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन 40% कम से कम आपको मुनाफा आप लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के ट्रेंड का बिजनेस है ये, आज के ट्रेंड इसी चीजों का है। तो आप अगर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप शुरू करें। अपने देश के जो भी बिजनेस के अपॉर्चुनिटी है, छोटे हो बड़े हो, आप आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से एक बिजनेस चुन के आप उसको छोटे से उसको आराम से शुरू करें। आगे का फ्यूचर आपको बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपके कमेंट है, विचार है, आप मुझसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।